सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। अभिमान मनीष ठारू मनीष पणिया को केमिति नष्ट कर दिए गोटे आख्यायिका शुणु सजन वृंद। बहुत पुरातन कथाटी। दुई जन शिष्य जने सद्गुरु आश्रित होता आश्रम रे अनेक शिष्य थिले मध्य एई दुई जनकर जोड़ी होची स्वतंत्र। दुहे गुरुंकर आज्ञा आदेश पालन करी साधन भजन रे लागि पड़ी थांती। अति श्रद्धार सहित गुरुंकर जीवोद्धार साधन पद्धति एवं गुरुंकर भावधारा को राज्य राज्य बुलिक से माने प्रचार प्रसार करू थांती। प्रचार प्रसार रे गुरुंकर आज्ञा पालन करी लागि पड़ी थांती। दुहिंक उपरे गुरु बहुत संतुष्ट थांती। गुरु कृपा बल रे दुई जन जाक शिष्य एक मन एक प्राण रे अन्य कोनोसी कथारे मुंड न पुराई केवल आत्मोन्नति पई प्रयास जारी रखि थांती। दुहिंक मन भितरे जगत कल्याण भावना उज्जीवित ही थाए। राज्यर राजा अत्याचारी थिले, विलास प्रिय थिले, नारी लोभी थिले, धर्म कार्य को विरोध करुथिले। सद्गुरुंकर ए दुई जन जाक शिष्य राज्य कर्मचारी द्वारा अनेक थर सतसंग बेले अत्याचारित होइचंती। राज कर्मचारी सतसंग को बारण करिसंती। एमाने जेतले सतसंग करुथांती गुरुंकर गुण कीर्तन करुथांती। भजन गानकारी शिष्य मनरे जेतेबेले सामान्यतम भय सृष्टि हैला आयोजक गुरु भाईटी ताको साहस देला एवं सत्य कथा कहिला। राजा को आमर मानिबार नाही। राजा जदि भल कामर सपक्षवादी न होई विपक्ष रे जिवे तेबे आमे कोन राजा को मानी धर्म प्रचार बंद करि देबा। आमे न्याय रे अछंती। आमे गुरुंकर उद्देश्य पूर्ण करिबा पई प्राणांतक उद्यम करूछंती। जहा राष्ट्र गठनर सहायक क्षमता रे अछंती बोली राजा जदि आमको बारण करंती आमे ताको मानिबा काहेकि आमर मानिबार नाही। गुरुंको आगरे राजा किए ईश्वर बड़ ना राजा बड़। गुरुंको बाणी को संबल करी आमे माने आम कार्य रे लागिथिबा। एई भली भाव रे दुई जनक भितर बहुत सुदृढ़ मनोवृत्ति थिला। सेइति पई तो मो ठाकुर केशव चंद्र मध्य शिष्यर मनोवृत्ति केमिति हवा दरकार चरम पुस्तक रे कि सुंदर बाणी दैचंती। सुखे गुरु दुखे डरु का पुरुष सदा भीरु। सुखे गुरु दुखे डरु का पुरुष सदा भीरु। विपदे संपद लभई जेहु त्याग वीर बोली जानी बसेहु। विचलित नोही कर करम स्थिर मन प्राणे पाळ धर्म। सुखे गुरु दुखे डरु का पुरुष सदा भीरु। सुखे गुरु दुखे डरु का पुरुष सदा भीरु। बोल आनंद कंद चरमनाथ जय। कहले सुखे गुरु दुखे डरु। जेतेबेले सुखरे थिबु सेतेबेले गुरु 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 बोली होउथिबु मो गुरुंको भली केही नांती। किंतु दुख बेले गुरुंकर कार्य करिया को तू डरी मरिबु। तेनु तू होउचु का पुरुष। जे का पुरुष से सदा बेले भीरु। तेनु आमे शिष्य हिसाब रे केतेबेले भीरु का पुरुष साजिबा उचित नुहे। ए कथा किए कहउचंती आयोजक जो शिष्य गुणगान करुथिबा भजन गानकारी शिष्य को साहस देई एक कथा कहउचंती। अरे सांग अरे गुरु भाई आमे भीरु का पुरुष साजिबा नाही। ईश्वरंक लक्ष्य पूर्ण करिबा पई आमे विपद रे मध्य संपद ज्ञान करी त्याग वीरर परिचय दबा। विचलित न होई स्थिर मन प्राण रे उचित कार्य संपादन करी चलिबा। तेनि कि ईश्वर हमर भरोसा अछंती। गुरु अभय बाणी देइचंती जे सतकर्म करुथिबो जगतर कल्याण करुथिबो ताकू ईश्वर सहायक हुअंती। अत्याचारी राजा तांकर किछि करि परिबे नाही। गुरुंकर ई अभय बाणी उपरे भरोसा करी शिष्य दुहे धर्म प्रचार करुथांती। दुहिंक भितरे जणे थिले उद्योगी आयोजक आउ जणे थिले कथावाचक गुणगानकारी भजनकारी। से भजन लेखंती आ स्वर करी गांती। भजन सुनी साधारण जनतांकर मन तो मुग्ध हो जाए। सबुठारु बेसी आत्मविभोर हुए ए आयोजक उद्योगी शिष्य जनक।
आहा दुहिंक भितरे भल पाइबा आंतरिकता गुरु भाई बोली खूब घनिष्ठ संपर्क खूब निबिड़ दुहिंकर लक्ष्य गोटे गुरुंकर भावधारा को केमिति प्रचार और प्रसार करिबा कथावाचक शिष्य भक्तिपूर्ण भावपूर्ण भजन गाइबा बेले साथी शिष्य आखिरु मध्य धार धार लुह झरी आसे भजन गाइबा बंद करिदेले से अनुन्नय विनय करी कहे भाई तू भजन गाइबा केबे बंद करिवो नाही ए दुनिया रे मु तो भजनर श्रेष्ठ ग्राहक पिंडरे प्राण थिबा पर्यंत मु तो भजन शुणी काल कटाइबी भाई भजन हेउची मोर भोजन भजन हेउची मोर खाद्य एई भली भाबरे से शिष्यटी आउ गोटी शिष्य को कहूथा जेउ राजा सतसंग को विरोध करंती जो राज्य रे दुई जन जाक शिष्य गुरुंकर भावधारा को प्रचार प्रसार करुथिले हठात से अत्याचारी राजा जनक असुस्थ होई प्राण त्याग कले राजांकर पुओ नथिले मंत्रींकर उपदेश क्रमे हाथी सुना कलश धरी राज्य सारा भ्रमण कला निष्पत्ति करा जायछि हाथी जा मुंड उपरे सुना कलश ढाळिबो से राज्यर राजा हे सद्गुरुंकर दुई जन शिष्य सतसंग रे बसी थांती सतसंग कार्य चालू रही थाए दैव जोग को सेई बाटे हाथी सुना कलश मुंडेई जाउथिला कथावाचक शिष्य ज्ञान मंडप रे बसिथिले ज्ञानर चर्चा करुथिले किंतु आयोजक शिष्य बाहर थाई अन्यान्य दायित्व को तुलौथिले तो यही भली अवस्था कौन है हाथी से आयोजक शिष्य मुंडरे सुना कलशटी ढाली देले राज कर्मचारी पात्र मंत्रीगण उद्देश्य बुझाई दे शिष्य जन को राजउआस को धरी चली गले घटना चक्र को बुझिला परे कथावाचक शिष्य राजउआस रे पहुंची तार साथी धर्म प्रचारक भाई को बहुत बुझाइले गुरु जदि स्वीकृति देइचंते तबे तुमे राजगादी रे बसिबो धर्म प्रचारक शिष्य सब बेले त्यागमन वृत्ति पोषण करिबा कथा हमकु गुरु तो जहा कहिचंते हमें ताहा करिबा गुरुंको पाखकु थरे चालो गुरु जदि कहि देबे तुम राजा हबाटा समीचीन तेबे तुमे राजा हबो सेतिर किछि असुविधा नाही भोग विलास रे मजिबा शिष्यर काम नहे जेते बुझाइले मध्य राजा हेतिबा शिष्य आउ बुझिले नाही कारण आसन पाइचंती साथी गुरु भाई को तिरस्कार करी राजउआसरु चली जीवा पाई निर्देश कले चिरंतन सत्य को जानिथिबा कथावाचक शिष्य राजउआसरु सिद्धा जाई गुरुंको पाखरे पहुंचेला गुरुंकर परामर्श क्रमे पुनः एका एका परिव्राजक साजी धर्म प्रचार करिबारे लागी पडिला प्रवचन सुनी किछि किछि राज कर्मचारी राजउआसर चाकरी छाड़ी सतसंग रे माति गले वैराग्य पथ को अनुसरण कले राजा क्षुब्ध होई राज्य रे कोनोसी जगह रे सतसंग न हेबा पाई निर्देशनामा घोषणा कले देखंतु सजन वृंद दुई जन जाक शिष्य दिने एकाठी धर्म प्रचार करुथिले किंतु जने आज एका एका धर्म प्रचार करुचंते आउ जने राजगादी रे बसिचंते तबे राजगादी रे बसी गला परे मनुष्य भितरे जो अभिमान सृष्टि हुए से संपर्क को भूली जाए धर्म धारणा को भूली जाए तेबे जेते बेले घोषणा करिदेले जे राज्य रे सतसंग आउ हेई परिबो नाही प्रवचक तुंड खोलिले ताको कारादंड दिया जी से घोषणा करिदेले सारा राज्य रे भजन कीर्तन बंद तुंड खोलिले मुंड कटि जीव मोर गुरुदेव ठाकुर केशव चंद्र तांको हाथ लेखा चरमर 24 संख्या रे कैवल्य कणिका रे कहिचंती पूर्व जुग रे मुनि ऋषि माने लुचि छपी धर्म बंचाइथिले तुम मान को ऊपर जदि अत्याचार हुए तुमे माने कोन तुमर धर्मधारा रे स्थिति हराई धर्म छाड़ी देबो ठाकुरे मोर आउ गोटे बाणी मध्य देइचंती सेई गीत आकार रे से पद्य आकार से बाणीटी देइचंती ठाकुरे मोर कड़े सुंदर भाव रे कहिचंती विघ्न बोली भाबुछु किया विघ्न राज बरण करी विघ्न बोली भाबुछु किया विघ्न राज बरण करी विघ्न बोली भाबुछु किया गुरु स्वामी तो पछरे रही गुरु स्वामी तो पछरे रही सकल विघ्न नियंती हरि विघ्न बोली भाबुछु किया विघ्न राज बरण करी विघ्न बोली भाबुछु किया बोल गुरु नारायण केशव चंद्र की सद्गुरु हेउचंती विघ्नराज निष्ठापर शिष्यर विघ्न को से दूर करी थांती चला पथरे कंटा पड़िले कंटा काढ़ी करी से पाद आउंसी दियंती शिष्यर प्रत्येकटी करणी उपरे गुरुंकर शुभ दृष्टि थाए एही परी निज गुरुंकर अभयवाणी को स्मृति पटरे साहित्य रखी से शिष्य जनक मन भितरे रोमंथन करी गुरुंकर वाणी को साहस नहीं शिष्यटी धर्म कार्य करी चलिले राजा जेते घोषणा कले मध्य से धर्म कार्य केबे विरति नेले नाही फगुण पूर्णिमा तिथि
परदिन राज्य रे होली पर्व पालन हेउथाए। राज्यवासी राजांक निर्देश रे समस्ते जाई रंग सभा रे उपस्थित होई गले। राज कर्मचारी माने भजन कीर्तन करुथिबा शिष्य को बांधी नै राजसभा रे पहुंचई देले। राजदंड देवा पई घोषणा करिबा पूर्वरु किछि धर्मपरायण सदात्मा उच्च स्वर रे कहिले, एते बड़ महात्मा को आमे आजि आम गहण रे पाइछु, तांको ठारु ए उत्सव मुखर अवसर रे संगीत टिए सुनिबा को हमर इच्छा। प्रजा मानक कथा को राजा अग्राह्य करि पारिले नाही, कारण सेठी संगे संगे प्रजा माने विरोध करिवे। तेनो संगीत गान करिबा पई बंदी शिष्य को आज्ञा मिलिला। से दिन बंदी शिष्य जनक साथी राजा को चाहि अतीत को मने पकाई आखिर लुह गड़ई कांदी कांदी से दिन संगीत परिवेषण करिथिले। राज सिंहासन रे जे बसिबो से राज्यर राजा। राजा सब बेले प्रजांक ठारु प्रणाम पाइबार हकदार। एहा विधिर विधान, एहा शिष्टाचार। तेनु राजा जदि तांको तरफरु अन्य को प्रणाम करिबे ताहा तांकर महानता। परिव्राजक शिष्य से दिन संगीत द्वारा प्रथमे प्रणाम निवेदन करिसंती। काहेकि सांग शिष्य हेइथिले भी, गुरु भाई हेइथिले भी, से जेहेतु राजगादी रे बसिसंती, शिष्टाचार को रक्षा करी, राजधर्म को रक्षा करी, से राजा को प्रथमे प्रणाम निवेदन करी तांको कला परिवेषण करिथिले। तबे कोन से दिन से परिव्राजक कथावाचक शिष्य जनक राजा सांग को गुरु भाई को जणई थिले, राजा घेन प्रणाम मोर घेन प्रणाम, राजा घेन प्रणाम मोर घेन प्रणाम, अतीतर कथा टिके कर स्मरण, अतीतर कथा टिके कर स्मरण, घेन प्रणाम मोर घेन प्रणाम, राजा घेन प्रणाम मोर घेन प्रणाम। काली तुमे थिलो साधारण, काली मुथिली साधारण, काली तुमे थिलो साधारण, काली मुथिली साधारण, दुहिंक अंतरे थिला समर्पण, दुहे मिसी करुथिले भजन जणाण, आज तुमे राजा मु तुम प्रजा, माटी बिछोणा मो स्थान, कालर स्रोतरे तुमको मिलिछि राज्य राज सिंहासन, मु जाहार संतान तुमे ताहार संतान, मु जाहार संतान तुमे ताहार संतान, दुहिंक भितरे आजी मानर व्यवधान, घेन प्रणाम मोर घेन प्रणाम, राजा घेन प्रणाम मोर घेन प्रणाम। काली जेबे गाउथिली मु भजन, तुम देह खेलुथिला सिहरण, काली जेबे गाउथिली मु भजन, तुम देह खेलुथिला सिहरण, कहुथिल भजन रे मोक्षुधा, नोटकी गाउथा भाई सर्वदा, हिसाब नथिला स्थान की समय, घर दुआर की दांड, आज कहुअछ तुंड खोल नाही, गाइले कटिब मुंड, मिलिछि तुमको उच्च आसन, मिलिछि तुमको उच्च आसन, भाबिअछ करिब
मोते शासन राजा घेन प्रणाम मोर घेन प्रणाम राजा घेन प्रणाम मोर घेन प्रणाम। मो भजन थिला तुम सुखर कारण अभिमान बुड़ी आज करुछ बारण। मो भजन थिला तुम सुखर कारण अभिमान बुड़ी आज करुछ बारण। काली थिला भक्ति आज अछि सकती तेणु गाइबाकु लोड़ा तुम अनुमति। नूतन क्षमता अभिमान काटे पुरातनर बंधन भक्ति आगरे सकती हारे एहा किबा तुमे जानिन। पाद छाड़ी पदवीरे रखिछ मन पाद छाड़ी पदवीरे रखिछ मन। पाद दिए मो करंद पदवी अभिमान राजा घेन प्रणाम 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 राजा घेन प्रणाम। सजन वृंद जेतेबेले कथावाचक शिष्य भजन गानकारी शिष्य कथा को गाईदेले राजांकर स्मृति पटरे अतीतर सबु कथा रोमंथित हो गला मने पड़गला सबु कथा। सेतेबेले राज दरबार रे गुरु पहुंची सारी थिले सिंहासन रु ओह्लाई आसी राजा गुरु को साष्टांग प्रणिपात कला। सखा बंधु गुरु भाई जी सबु किछि जे जीवन अतीत सर्वस्व थिला जहा सहित मिसी सतसंग करुथिले राजा छाती रे जाबुड़ी धरी कुंडई पकैले सांग गुरु भाई को घोषणा कले राज दरबार रे सबुदिन संध्यारे आज ठारू सतसंग हेबो साथी गुरु भाई भजन सुनाइबे सबुदिन आमकु। तेनु हे भाई भौणी माने पदमर्यादा मनीष मन अभिमान जात कर दिए जोटा गुरु आश्रित व्यक्ति भितर भी कहानी भितर आपण जोटा लक्ष्य करि पारिले। तेनु ठाकुरे मोर केते सुंदर बाणीटी देइचंती माने आसन रे जी बसिबो मुख्य आसन रे तार आचरण उच्चारण केमिति हवा दरकार जेतेबेले सेटा ठाकुरे भी देखु नाहंती से कहउचंती कोन मुख्य पद धरी हेलु अमुख्य मुख्य पद धरी हेलु अमुख्य असुर पणरे अमेध भक्ष्य अगम्य गमन करी सरिलु अगम्य गमन करी सरिलु धर्म पथ छाड़ी पापे पसिलु भज केशव केशव भज केशव भज केशव केशव भज केशव प्रेम से भज केशव केशव भज केशव भज केशव केशव भज केशव। बोल सच्चिदानंद भगवान अभिमान मनीष को एते तल को खसाई दिए मनीष सुररु असुर पलटि जाए मुख्य आसन रे थाई मुख्य प्राप्त न करि पारी मूर्खंक परि आचरण करे नीति नियम को भूली जाई अभक्ष्य भक्षण करे धर्म पथ छाड़ी अगम्य गमन करी अबाट को जाई गर्भ रे पाप पंकरे बुड़ी जाए अभिमान अतीतर पवित्र संपर्क को अस्वीकार करे। सजन वृंद भाव दियानिया को अस्वीकार करे। महाभारतर गोटे कथा आपण मानकर मने थिबो राजा द्रुपद थिले युद्ध निपुण द्रोणंकर सहपाठी अति परिचित बंधु द्रोण थिले ब्राह्मण एवं दरिद्र पुत्र अश्वत्थामार क्षीर खाइबा पई गौतमी कृपी स्वामी को कहिबारु द्रोण दिने हसी हसी कहिले चिंता कर नाही गौतमी कृपी मोर बाल्य बंधु द्रुपद राजा पांचालर राजा मु ता ठारू आनंद रे अति सहज रे गाई ता पाखरु धरि करी आसीबे अश्वत्थामा पुत्र हमर क्षीर खाइबो कोनोसी असुविधा नाही। अति परिचित बाल्य बंधु गोटे राज्यर राजा तेनु छाती कुंडे मोट करी मन रे आशा पोषण करी भरोसा रखु संबल करी पांचाल राज दरबार रे से दिन
ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ରୋଣ। ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ରାଜଉଆସରେ ପହଞ୍ଚି ମହାରାଜ କି ଜୟ ନ କହି ସିଧାସଳଖ ସାଙ୍ଗ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ରାଜା ଦୁର୍ପଦ ଉତ୍କ୍ଷେପିତ ହୋଇ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ, ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଯେତେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ ରାଜା। ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ତୁମ ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧୁତା ଅସମ୍ଭବ। ସେଦିନ ଅପମାନ ପାଇ ଦ୍ରୋଣ ଭଗ୍ନ ମନୋରଥ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ ଘରକୁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ସେ ସବୁ କଥା ମହାଭାରତରୁ ପଢିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋର କହିବାର ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆସନ, କ୍ଷମତା, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏସବୁ ମନରେ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। କିଏ ଧନକୁ ନେଇ ଅଭିମାନ କରେ ତ କିଏ ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ନେଇ ଅଭିମାନ କରୁଥାଏ, ଆଉ କିଏ କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କଲେ ମଣିଷକୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ମିଳେ ବୋଲି ସେ ଅଭିମାନ କରେ। ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଭିମାନ ନ କରେ ତାର କଥା ପୁରାଣ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେ ଅମର ହେଇଯାଏ। ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଥାଇ ଯଦି ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ ତେବେ ଆଖି ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ। ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଥାଇ ଯଦି ଅଭିମାନ କରିବ ତେବେ ଆଖି ଥାଇ ଅନ୍ଧ ପାଲଟିଯିବ, କିଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। 100 ମହଲା କୋଠା ଉପରକୁ ଯାଇ ତଳକୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବ ସହରଟା କେତେ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ। 100 ମହଲା କୋଠା ଉପରକୁ ଚଢି ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତେବେ କିଛି ଦେଖିପାରିବନି, କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଜଣା ଅନଭିଜ୍ଞ ହେଇ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ବଡ଼ ପଦବୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ ସେ ମହତ ଲୋକ। ପଦବୀ ଲାଳସା ନ ରଖି ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆସନ ପାଇଥାଏ ସେ ଅଭିମାନ କରେ ନାହିଁ, ତାର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ ସର୍ବଦା ଲାଖି ରହିଥାଏ। ଠାକୁରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ପରା, ପଦବୀ ଲାଳସା ନ ରଖ ମନେ, ପଦବୀ ଲାଳସା ନ ରଖ ମନେ, ପ୍ରଭୁ ପଦ ରଖ ସଦା ତୋ ଧ୍ୟାନେ, ମନୁ ବଡ଼ପଣ କରରେ ଦୂର, ମନୁ ବଡ଼ପଣ କରରେ ଦୂର, ଅହଙ୍କାର ଅଟେ ନରକ ଦ୍ୱାର, ପାଗ ବାନ୍ଧୁଛୁ କି ହେବାକୁ ବଡ଼, ପାଗ ବାନ୍ଧୁଛୁ କି ହେବାକୁ ବଡ଼, ଝଡ଼ି ଯିବୁ ଆସି ଯାଉଛି ଝଡ଼। ଭଜ କେଶବ କେଶବ ଭଜ କେଶବ, ଭଜ କେଶବ କେଶବ ଭଜ କେଶବ, ହରି ବୋଲ ଭଜ କେଶବ କେଶବ ଭଜ କେଶବ, ଭଜ କେଶବ କେଶବ ଭଜ କେଶବ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ପଦବୀରେ ଲାଳସା ନ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ସଦା ଧ୍ୟାନ ରଖ, ଅଭିମାନ ବଡ଼ପଣ ମନରୁ ଦୂର କର, ସେ ସବୁ ଜୀବକୁ ନରକକୁ ଟାଣି ନିଏ। ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ନାହିଁ, ନିରଳସ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଚାଲ। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆସନରେ ରଖିବା କଥା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରଖିଦେବେ। ତୁମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସିଏ କେବେ ତୁମକୁ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନ କରି କେବଳ ବଡ଼ପଣ ଦେଖେଇ ହେଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଜୀବନ ପରିଧିକୁ ଖିନ୍ ଭିନ୍ କରିଦେବ। ଯିଏ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ, ଯାହା ପାଖରେ ପରିଣତିର ବିଚାର ନଥାଏ ସେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଖୋଜେ, ଆଉ ଯିଏ ଆସନ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଖୋଜେ ଠାକୁରେ କହିଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଗାଡ଼ ଖୋଳେ। ତେଣୁ କିଛି ଚାହ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ। ଯେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଥାଅ, ସେମିତି ଥାଅ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଠାକୁର ତ ଅନେକ ବାଣୀ ସେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜୀବକୁ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଦିନ ବିତି ଯାଏ ଗୌରବ ଛାଡ଼, ଦିନ ବିତି ଯାଏ ଗୌରବ ଛାଡ଼, ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପାଖ ନ ମାଡ଼, ଆଗକୁ ଖମାଣ ଅତି ଗାଡ଼, ଆଗକୁ ଖମାଣ ଅତି ଗାଡ଼, ତହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ ଭାଙ୍ଗିବ ହାଡ଼। ଭଜ କେଶବ କେଶବ ଭଜ କେଶବ, ଭଜ କେଶବ କେଶବ ଭଜ କେଶବ, ଭଜ କେଶବ କେଶବ ଭଜ କେଶବ, ଭଜ କେଶବ କେଶବ ଭଜ କେଶବ। ବୋଲ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚରମନାଥ। କହିଲେ ଜୀବନ ଆୟୁଷ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କଥା। ଗର୍ବ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ମନ ସରଳ ହେବ ନାହିଁ, ମନ ସରଳ ନହେଲେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଜନ ଅସମ୍ଭବ। ଭକ୍ତି ନହେଲେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ତ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଗର୍ଭକୁ ମାନର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ନହେଲେ ଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ। ତେଣୁ ପାଦପଦ୍ମର ପାଖେ ପାଖେ ଥାଇ ଭକ୍ତି କରିବ,
पाद छाड़ी पदमर्यादा आड़क मोटे जीव ना पदमर्यादार अहंकार अभिमानी साजिले मनीष अंध पालटि जाए बुद्धि विवेक हराई बसे रास्तार अनेक गाड़ अच्छी बोली ठाकुर कहते जीवन चलापथरे अनेक घात प्रतिघात अहंकार अंध जीव सतर्क ही पथ अतिक्रम करें ना गाड़े पड़ जाए आ गाड़े पड़े गर्भदंभर हाड़ भांगी जाए उच्च आसन आसीन हेले ज्ञानी मनीषर मन भी उच्च हो जाए सजन वृंद चिंताधारा विचारधारा उच्च हो जाए से गर्व अभिमान करे नहीं कारण जी जेते ऊपर को जाए तार दृष्टि समस्तंक ऊपर पड़े एटा हूँ सद्गुण सरल तरल हो जाए से व्यक्ति संसार वास्तवता ताको स्पष्ट भाव में देखा जाए आउ जी अज्ञान ताको उच्च आसन मिलीगले से अभिमान रे बुड़ी जाए शास्त्र पुराण को पढ़ी मनीष मानविकतार शिक्षा लाभ करि पारे नाही बोली भगवान निजे देह धरी मर्त्यधाम को आसंती केवल आचरण शिक्षा देबा पाई जी जेते बड़ उच्च आसन रे बसिले मध्य अभिमान ताको शोभा पाए नाही भगवान को ठारू ए जगत रे केही बड़ होई परिबे सजन वृंद वनवास रु फेरिबा परे प्रभु रामचंद्रंकर राज्याभिषेक हेला पड़ोसी राज्य राजा मानकु आचार्य पंडित साधु संत समस्त को निमंत्रण करागला राज्याभिषेक को समस्त दायित्व संपादन करुथिले भरत पचारि देले बड़ भाई को कहले मु जनाशुना समस्त व्यक्ति विशेष को निमंत्रण दे सारी बड़ भाई आपणक दृष्टि रे जदि आउ किए निमंत्रण पाइबा योग्य व्यक्ति बाकी रही जाइछन्ति ए तालिकाटा टिके देखिकरी मते कहंतु ताको निमंत्रण करिवा कारण आसंता काली होची राज्याभिषेक तेबे आउ समय नहीं प्रभु रामचंद्र हसी दे कहले ना ना मोर सेमिति कहीं स्पेशल गेस्ट ना प्रभु रामचंद्र राति शोइचंती हठात मन पड़गला गंगा नदी को पारी करिथिबा केउटर कथा भरत प्रस्तुत करिथिबा निमंत्रित अतिथि तालिकार अरण्य निवासी समस्त ऋषिमुनिकर ना अच्छी पाख पड़ोसी सब राजा महाराजा नाम अच्छी एपरिक श्रृंगबेरपुर सबर राजा गुहकंकर नाम अच्छी हेले गंगा नदी पार करिथिबा केउटर ना नाही दरकार बेले कामरे आसीथिबा लोकटी मनीष पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण जगदीश्वर प्रभु रामचंद्र परम ब्रह्म भवसागर को पारी कला वाला ताको गंगा नदी पारी करिथिबा केउट कथा से मने पकाउचंती तेमे सजन वृंद एहा हेउची प्रभुंकर मानवीय लीला चाहिथिले गंगा नदी तांक नख कोणरे पुनः प्रवेश करी लुचि जाई परिथांता शून्य देही भगवान चाहिथिले शून्य रे गंगा नदी को विहार करी सेपट को चली जाई परिथांते गंगा नदी को पारी हेई परिथांते भगवान रामचंद्र तांक स्थूल जीवन काल भितर कौन चमत्कारिता देखई नाहंती अलौकिकता प्रदर्शन करी नाहंती साधारण मनीष परि आचरण करिसंती उपकारी व्यक्ति जेते निम्न स्तर होइथिले मध्य सामाजिक नीच वर्ग होइथिले मध्य से आतिथ्य पाइबार योग्य सम्मानर अधिकारी केवल जगत को यही शिक्षा देबा पई प्रभु केउट द्वारा गंगा नदी पारी हेइचंती अंतर्जामी नाथ सब जानती उपकारी व्यक्ति को केते गुरुत्व देबा उचित सेटा प्रतिपादन करिबा पई सज्जा त्याग करी राति रे उठी मने पकाइबार बाहाना करिसंती प्रभु भरतंक पाखक जाई कहिले भरत मते पचारुथिल ना मोर स्पेशल गेस्ट की अछंती बोली मोर जने स्वतंत्र बंधु अछंती से गंगा नदी कूल रे वास करंती निमंत्रण देई एई राति राति तांको पाखक दूत प्रेरण कर गोटे देशर जने चक्रवर्ती राजा से केते कर्तव्य परायण आ बंधु वत्सल ताहा राज्याभिषेकर अव्यवहित पूर्वरु सामान्य डंगारे नदी पार करिथिबा केउट कथा मने पकेई देबारु भरत बुझी गले जगतवासी तांको ठारु एही शिक्षा लाभ करिबा उचित मनीष जेते उच्च आसन रे बसिले मध्य निजको केबे बड़ मने करिबा उचित नुहे आउ काहाकू न्यून बा छोट मने करिबा उचित नुहे उच्च आसन रे आसीन व्यक्ति अभिमान विहीन अहंकार शून्य हेबा उचित अभिमान मनीषर मर्यादा को नष्ट करि दिए प्रभु रामचंद्र राजा होई राजा पुओ होई सबर कोल्ह किरात मान को आलिंगन करिसंती तांको पत्र कुडिया रे आतिथ्य ग्रहण करी फलमूल खाइचंती सेहिति पई से पुराण रे मर्यादा पुरुष भावे आख्यायित होइचंती तेनु उच्च पदवीधारी मनीष को मद बा अभिमान करिबा केबे उचित नुहे भागवत कहिले उच्च पदवी उच्च आसन रे थाई जे गर्व करे अभिमान करे तार परिणतिटा कोन हुए रिजल्ट कोन हुए फलाफल ताको कोन मिले संपदे बढ़े अभिमान ऐश्वर्य मदिरा रे मग्न संपद मदे अंध होई साधु साधु न जानई साधु भक्त जन चाही निंदा करई गर्व बही ए भाव सर्वनाश करे नरके पड़ई निर्भरे
ବିଷୟ ଆପଦର ସ୍ଥାନ ଭଲେ ଜାଣନ୍ତି ଭକ୍ତ ଜନ। କେଶବ 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 ଭକତ ଜନଙ୍କ ବାନ୍ଧବ। ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ। ଭାଗବତ କହିଲେ ବିଷୟ ଭୋଗ ଜାଗତିକ ରାଜଗାଦି ହେଉଛି ବିପଦର ସ୍ଥାନ। କାମପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଜୀବ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ଅଧିକ ଭୋଗ ହେଲେ ତାହା ବିପଦର କାରଣ ହୁଏ, ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ମଦିରା ବୋଲି କହିଲେ ପରା। ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଅଭିମାନ ସୁରାପାନ। ଉଚ୍ଚ ଆସନ ସମ୍ପଦ ମଦରେ ଅଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଏ। ସାଧୁ ଓ ସାଧୁ ପ୍ରଭେଦତା ସେ ବାରିପାରେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଜନକୁ ସାଧୁ ଜନକୁ ଦେଖିଲେ ଅଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିନ୍ଦା କରିଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ ଶେଷରେ ନର୍କ ଭୋଗ କରେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପାଇଲେ ତଳଗାମୀ ହେଇଯାଏ, ରସାତଳଗାମୀ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପାଇଲେ ତାର ଭାବନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଇଯାଏ। ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କରେ, ଜଗତର ବି ମଙ୍ଗଳ କରେ। ଅଭିମାନରେ ପତିତ ଜ୍ଞାନାନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁ ଓ ସାଧୁ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଫରକକୁ ଜାଣିଲେ ଆଚରଣ ଉଚିତ ହେବ, ପଦକ୍ଷେପ ଉଚିତ ହେଇପାରିବ, ଅଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭେଦ କରିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ରଚନାରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଜୀବନେ ଭେଦ ଭାବ ରଖଇ ନର, জীবনে ভেদ ভাব রখই নর, মরণে বিচরই একত্র ঘর, তথাপি নর বুঝি পারই নাহি, তথাপি নর বুঝি বুঝই নাহি, প্রাচীর তোলে নিজ মর্যাদা পাই, কাটই সীমা রেখা সর্জই ভেদ, বুঝই নাহি তিলে জীবন বেদ ভোজ। কেশব কেশব ভজ কেশব, ভজ কেশব কেশব ভজ কেশব। ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭେଦ ରହିବା କଥା ତାହା ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ ଅଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭେଦ ନ ରଖିବା କଥା ସେଠି ସେ ପ୍ରଭେଦକୁ ରଖିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା, ଅଭିମାନୀ ମଣିଷର କପଟତା, ଛଳନା ଆଉ ତାର ମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞତା। ନିଜ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ କରାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ମଣିଷ ଜାତି। ସକଳ ଘଟରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ନିବାସ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମାରେ ଭେଦାଭେଦ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ସମସ୍ତେ କୋକେଇରେ ଦିନେ ବନ୍ଧା ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ତାର ନାମ ହେଉଛି ମଶାଣି। ଏକ ଭାବନା ରହିଲେ ବିଦ୍ୱେଷ ରହିବ ନାହିଁ, ମଣିଷ ମଣିଷ ମଝିରେ ପ୍ରାଚୀର ରହିବ ନାହିଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତିପତ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବି ଅନ୍ୟକୁ ସାନ ଭାବେ। କେବଳ ଏହା ଆସନର ଅଭିମାନ, ଆସନର ଅହଙ୍କାର। କୋଟିପତି, ଲକ୍ଷପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଏମଏଲଏ, ଏମପି ସମସ୍ତେ ଦିନେ ମଶାଣିକି ଯିବେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ା ହେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ କୋକେଇର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେଉଥିବେ କେହି ଜଣେ କହିବେନି ଡବଲ ଡୋର ବାଲା ଫ୍ରିଜ ସତ୍ୟ ହେ, କେହି କହିବେନି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ସତ୍ୟ ହେ, କେହି କହିବେନି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା 5 ମହଲା କୋଠାଟା ସତ୍ୟ ହେ, କେହି କହିବେନି ଗୋରା ତକ ତକ 6 ଫୁଟ ଡେଙ୍ଗା ସୁନ୍ଦର ରୂପଟା ସତ୍ୟ ହେ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, କେବଳ ଆସନର ଅଭିମାନ, ଆସନର ଅହଙ୍କାରରେ ମଣିଷ ପତିତ ହେଇଯାଏ, ରସାତଳଗାମୀ ହେଇଯାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ବେଦକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ବେଦ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବେଦ ଅଛି, ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ, ଜୀବନ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥକୁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭେଦ ରହିବା ଉଚିତ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭେଦ ରହିବା ଅନୁଚିତ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ। କେବଳ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଏଇଟା ଦେଇପାରିବ। ମଦମତ୍ତନ ହୋଇ ସରଳ ତରଳ ହୋଇ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଚରିତ୍ରରେ ଫୁଟାଇ ପାରିଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ସମସ୍ତେ। କଥା ତ ଯେତେ କହିଲେ ସରିବନି ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ୍ ହେଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ।